नेक्स्ट टॉपिक है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है लेट फाई एक मैपिंग है जो कि डिफाइन हो रही है जी से जी डैश तक, ठीक है। ये एक होमोमॉर्फिज्म है। प्रीवियस वीडियो में हम होमोमॉर्फिज्म को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देन कर्नल ऑफ फाई फाई एक मैपिंग है, यानी एक फंक्शन है जो कि हम जी से जी डैश तक डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो देन कर्नल ऑफ फाई इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज बाय। फिर हम कर्नल को किस तरह से डिनोट करते हैं, के ई और ऑफ फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू x belong to G such that phi of x is equals to E dash, ठीक है, where E dash is identity of G dash, ठीक है। यानी कि कर्नल ऑफ फाई हमारे पास ग्रुप के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। ये ग्रुप है, इसके तमाम वो एलिमेंट्स जो कि जी डैश की आइडेंटिटी के साथ मैप हो रहे हैं उसे हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्रुप है जी और ये ग्रुप है जी डैश, ठीक है। तो ग्रुप के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो कि दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ मैप करें वो सारे क्या कहलाते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। दोबारा देखिए, लेट फाई इज डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो है ही है। देन कर्नल ऑफ फाई इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, यानी हम एक्स एक एलिमेंट ले रहे हैं, आप कोई सा भी एलिमेंट ले लें ग्रुप जी में से, ठीक है, सच दैट जब हम उस एलिमेंट पे मैपिंग डिफाइन कराएंगे, एक फंक्शन डिफाइन कराएंगे, तो वो जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, ई डैश, ठीक है, यानी कि दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी दे देगा। यानी कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास ऐसे तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो कि जी से लिए गए हों, जी के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनका रिजल्ट जी डैश की आइडेंटिटी देता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन है फाई, ठीक है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर से Q8 तक है और ये ग्रुप है अंडर एडिशन और ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन बाय फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू i पावर n, देन फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास z क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में किस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमारे पास Q8 में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i प्लस माइनस j एंड प्लस माइनस k, ठीक है। हमारे पास इंटीजर्स का सेट है जो कि अंडर एडिशन ग्रुप है और ये Q8 का सेट है जो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, वो इस तरह से डिफाइन है। देन फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। अभी हमने पढ़ा कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ग्रुप जी के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो कि दूसरे ग्रुप जी डैश की आइडेंटिटी के साथ मैप हो रहे हो, ठीक है। तो अब हमने Z के अंदर से एलिमेंट्स चेक करने हैं, ओके, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में आएंगे, ठीक है। तो हमने 1 बाय 1 आयोटा की पावर में इनको करते जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, आयोटा की पावर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद आयोटा की पावर आप 1 करें तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, यानी कि आई, ठीक है। 2 करें पावर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। 3 पावर करें तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, ओके। इसी तरह पावर आप 4 करें 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आयोटा स्केयर आ जाएगा और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर आ जाएगा ना, तो ये -1 इंटू -1, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें क्या दे देते हैं, 1। इसी तरह ऐसे इंटीजर्स कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाएंगे जो कि रिजल्ट में जाके इसकी आइडेंटिटी से मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हेयर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमारे पास कर्नल ऑफ फाई में आ रहे हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 0। अब देखिए 0 से हमारे पास आंसर क्या आया, आइडेंटिटी आया, ठीक है। 1 करने से आंसर क्या आया, आयोटा आया।
यानी कि आई आया, ये ग्रुप दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी से मैप नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 आप बेशक इसकी नेगेटिव पावर लें, पॉजिटिव लें, तो इसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आंसर आएगा। ओके, पावर -4 करें तो फिर भी आंसर आइडेंटिटी आएगा। यानी कि हमारे पास इंटीजर्स में से एक 4 है, ठीक है, 0 है। इसी तरह आप चेक करें, 5 भी नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, लेकिन 8 आ जाएगा, ठीक है, +-8। देन हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है, +-12 एंड सो ऑन, ठीक है। और फाई ऑफ z क्या हो जाएगा, +-1 एंड +- आयोटा, ठीक है। यानी कि हम इसकी पावर्स दे रहे हैं तो हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं, या 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, i आ रहा है, या -i आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप चेक करते जाएं तो यही आंसर्स रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। इट्स मीन कि जो कर्नल ऑफ फाई है वो सब ग्रुप है इंटीजर्स का, और जो हमारे पास फाई ऑफ z है वो किसका सब ग्रुप है, Q8 का, ठीक है। तो हमें इसका कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म चेक करना था, तो इसमें रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रुप G था, ठीक है, और ये ग्रुप G' था। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म उन तमाम एलिमेंट्स, G के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो कि G' की आइडेंटिटी से मैप हो रहे हैं। उसमें हमारे पास ये आंसर्स आ रहे थे, ठीक है। और जो फाई ऑफ z था, ठीक है, हमने चेक तो इस पे करना होता है ना, ग्रुप G पे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आंसर क्या आ रहे थे, +-1 एंड +-i। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म G के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि G' की आइडेंटिटी से मैप हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है ये किसका सबसेट था, किसका सब ग्रुप था, ग्रुप थ्योरी में है तो इसलिए हम इसको सब ग्रुप पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे किसके हैं, इंटीजर से है ना। और ये जो है फाई ऑफ z, इसमें किस तरह के, ये किसका सब ग्रुप है, ये Q8 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए +-1 एंड +-i, ये Q8 के सब ग्रुप है, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड एक थ्योरम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G to G प्राइम एंड इफ E एंड E' विद द रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज। यानी कि हमारे पास फाई होमोमॉर्फिज्म है G से G' तक, ठीक है, और E और E' G और G' की रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज है, ठीक है। यानी G की आइडेंटिटी E है और G' की आइडेंटिटी E' है। देन फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि फाई ऑफ E इज इक्वल्स टू E प्राइम, ठीक है, जो कि हमने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा था। सेकंड है कि फाई ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए होल इनवर्स वेयर ए बिलोंग्स टू G, ठीक है, ए ग्रुप से लिया गया। थर्ड है फाई ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी होल इनवर्स वेयर ए बी बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फाई ऑफ E इज इक्वल्स टू E'। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ G से, ठीक है, लेट A बिलोंग्स टू G। देन EA इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू EA। हम ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो अब हम अगर इस पे फाई एक मैपिंग डिफाइन कराएं तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ EA इज इक्वल्स टू फाई ऑफ A इज इक्वल्स टू फाई ऑफ AE, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम जानते हैं क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, फाई इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, सिंस फाई इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ E एंड फाई ऑफ A, ठीक है। तो फाई हमें होमोमॉर्फिज्म गिवन है, ओके, ये हो जाएगा फाई ऑफ A एंड देन फाई ऑफ A और फाई ऑफ E, ठीक है। फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, ओके, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो फाई ऑफ E है ये किसकी आइडेंटिटी है, E' की, ये जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है। फाई ऑफ E हमारे पास E' की आइडेंटिटी है, सो फाई ऑफ E इज द आइडेंटिटी ऑफ फाई डैश इज आइडेंटिटी इन G', ओके। सो दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ E इज इक्वल्स टू E', ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, फाई ऑफ E इज द आइडेंटिटी ऑफ E'। अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं,
ओके, सो सेकंड पार्ट के लिए हमें प्रूव ये करना है फाई ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए होल इनवर्स वेयर ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं ए। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि ए इनवर्स जो है ये इनवर्स है ए। लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए विच बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स ई के बराबर है और ए इनवर्स ए। ठीक है, ग्रुप में हम जानते हैं कि तो ए का इनवर्स ए इनवर्स और ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो ए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आइडेंटिटी के इक्वल होती है, ये हम ग्रुप में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम इस पर अगर फाई मैपिंग लगाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू फाई ऑफ, ये चीज़ आ जाएगी ए इनवर्स ए। ओके, सो हमारे पास गिवन था कि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ ए इनवर्स। ओके, ये हो जाएगा फाई ऑफ ई एंड देन फाई ऑफ ए इनवर्स एंड फाई ऑफ ए। ठीक है, सिंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रुप हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जब हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी मिल जाए तो वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट में अगर आइडेंटिटी मिले तो ये एलिमेंट इसका इन्वर्स हो जाएगा और ये एलिमेंट इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम S3 में करते हैं, S3 में हमारे पास ए क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता था। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते थे ए स्क्वायर और ए। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से ए क्यूब आता है। ठीक है, तो हम कहते थे कि ए स्क्वायर का इन्वर्स ए होता है जबकि ए का इन्वर्स ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि इस एलिमेंट को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर फाई ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए का होल इनवर्स। ओके, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। सो इसमें हमने क्या किया, एक ए इनवर्स एलिमेंट लिया जो कि ए का इन्वर्स था और वो ए ग्रुप से जी से लिया गया था। देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, पहले हमने इसको ए इनवर्स किया, फिर इसी को उल्टा करके लिखा। देन हमने इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कराया फाई। तो हमारे पास गिवन था कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी आ जाए तो ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि फाई ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए का होल इन्वर्स। ओके, सो लास्ट सी पार्ट है हमारे पास, फाई ऑफ ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी इन्वर्स। ठीक है, सिंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म गिवन था। ठीक है, तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि फाई ऑफ ए किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ ए होल इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो चुकी है। हेंस phi of a b inverse is equals to phi of a phi of b inverse which is equals to phi of a and phi of b whole inverse। ओके, तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि फाई ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, फाई ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ए होल इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाती है। ओके, थैंक यू।